बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। और कल हम लोग जहाँ से छोड़े थे और वहाँ से अब स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे पहले उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और द्विव जो ये हम लोग पढ़े थे, द्विव और प्लस का द्विव, इसका मतलब दो, इसका मतलब दो, तो क्या हो जाएगा हमारा चार घात, जिस पे चार घात हो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, द्विव घातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक। ये पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं ये भी जाने थे। तो जो लोग वीडियो ना देखे हैं पहले जाके उस वीडियो को देख ले, तब इस वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखिए ध्यान से, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, कल वाला वीडियो देख लो, जो नहीं पढ़ा है कल वाला वीडियो देख लो जल्द से जल्द, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ आधा चैप्टर इसमें खींच दूँ, तो लगभग वीडियो ज़्यादा दूर जाएगा, मतलब लॉन्ग वीडियो हो सकता है, तो आप लोग इससे चिंतित ना होइएगा, ठीक है। और कोशिश रहे कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है, उससे और बेहतर हमारा जो माइंड है सिर्फ उस पर जाएगा फोकस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहला हमारा है, ठीक है, पहला जो है कह रहा है बहुपद का मान, बहुपद का मान, ठीक है। बहुपद का मान क्या होता है, ठीक, बहुपद का मान क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। ये तो कुछ तो दिमाग में चलता होगा, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान किसे कहते हैं, ये तो चल रहा होगा दिमाग में। तो देखो ध्यान से, जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से लिख लो, ठीक। यदि यफयक्स में चर यक्स में एक बहुपद है और कोई वास्तविक संख्या है, तो यफयक्स में यक्स का मान ए में स्थापित करके प्राप्त किया जाता है, ठीक। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल पहले लिख लो, इसका मान लो यहाँ से यफयक्स इक्वल टू दे दिया 4x³ माइनस का x² प्लस का 7x प्लस का 1/2 इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। अब इसमें रखना है x बराबर 1/2, ठीक है। ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं एकदम अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो ध्यान से,
पहले जो हमारा है पहले इसको समझ लो, अगर समझे रहोगे तो आगे जाके काम देगा। ठीक है, देखो ध्यान से, कह रहा है बहुपद का मान, बहुपद का मान किसे कहते हैं या क्या होता है। ठीक है, हेडिंग है हमारा। अब देखो ध्यान से, यदि f(x) में चर x में एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, a हमारा वास्तविक संख्या है, क्या है, a हमारा वास्तविक संख्या है। अब जब a हमारा वास्तविक संख्या तो f(x) में x का मान a में प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। आया समझ में? एक बार और डिफिनेशन देखो ध्यान से, यदि f(x) में चर x में एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, a हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो f(x) में x का मान a में प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जल्दी करो, समझ में आया? अब देखो ध्यान से, मान लो जैसे कि देखो ध्यान से, f(x) इक्वल टू दे दिया, समीकरण एक दे दिया 4x³ माइनस x² प्लस 7x प्लस का 1/2 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, जब हमारा a है, अब इसमें क्या पुट करना, हमारा a रखना 1/2, 1/2 इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करके मान निकाल लेना है। तो देखो ध्यान से, पहले अब 1/2 इसमें रखो, चेक कर लो, 4 गुणे x का मान का 1/2 का पावर 3, x² तो 1/2 पे पावर 2 प्लस 7 गुणे x पावर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0 कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का नाम 7/2 प्लस 1/2। अब देखो ध्यान से, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब 1/2 माइनस 1/4 प्लस 7/2 प्लस 1/2, इतना कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, इतना हमारा पहले इतना सॉल्व कर लो, या तो इतना सॉल्व कर लो या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब एलसीएम ले रहा है 4 हो जा रहा है, तो 1 गुणे 2 दूनी 4, 4 का नाम 4, 7 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां से 1 दुआएं 2 माइनस 1 का नाम 1 प्लस 7 दूना 14 प्लस 2 दूनी 2 का नाम 2, 2 का नाम 2/4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, प्लस प्लस 14 में 2 जोड़ दो, 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस का 16/4। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस घट जाएगा, 16 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस का 15/4। अब देखो ध्यान से, अब इसमें जब हम जोड़ देंगे 15 2 17, 17/4 का हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 17/4। अब देखो ध्यान से, 17/4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 17/4। आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? अब चलो देखो, अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो बहुपद के शून्यक। अगला हेडिंग डालो बहुपद के शून्यक, जल्दी डालो हेडिंग, बहुपद के शून्यक।
बहुपद के शून्यक। अब देखो ध्यान से, बहुपद के शून्यक, हे डालो बहुपद के शून्यक। अब हमारा क्या हेडिंग हो गया, बहुपद के शून्यक। अब देखो ध्यान से, हेडिंग से ही आप लोग को मान चल रहा होगा कि क्या है बहुपद का शून्यक, क्या है। तो आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट करते चलो बाबू, एक हेडिंग को एकदम अच्छे से नोट करते चलो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कह रहा वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद एफ एक्स का एक शून्यक होगा कामा, यदि और केवल यदि एफ ए इक्वल टू 0 है। ध्यान से समझो, ध्यान से एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते रहो बस। देखो ध्यान से, कह रहा बहुपद के शून्यक, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद एफ एक्स का एक शून्यक होगा यदि और केवल यदि एफ ए बराबर क्या है 0। जब 0 आएगा, जब जो भी मान हो, अगर 0 आ जाता है तो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। अगर मान पुट करने पे शून्य नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब मान 0 आएगा, अपने भाषा में समझो, जब मान 0 आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और जब 0 नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा, शून्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, एग्जाम्पल हमारे लिए जरूरी है। अगर एग्जाम्पल नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो सकता है। 2x³ माइनस 30 13x² प्लस का 17x प्लस का 12 बराबर 0। इसमें मान रखना है x बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, 2 रखना है। देखो ध्यान से मान पुट करो, रखो 2 गुणे, ध्यान दो बाबू, इतना काम तो तुम लोग कर ही सकते हो। अब इससे सहज तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट ये हमारा है कि तुम लोग मान रख के चेक करो। ठीक है, लेकिन हम रख दे रहे हैं और घर पे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले, अपने से एग्जाम्पल बना के सॉल्व करो, तब हमको आ पाएगा। -1/2 -1/2 का क्यूब माइनस 13 गुणे माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 1/2 माइनस का प्लस 12 = 0। अब देखो ध्यान से, एक एक लाइन समझो ध्यान से। 2 गुणे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 13 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 17 51 17 प्लस माइनस 17/2 प्लस 12/1 = 0। ठीक है, 13 का नाम 13, 2 का नाम 2 चौको 8 हो जाएगा हमारा।
माइनस का 1/4, 13 का नाम 13/4 माइनस 17/2 प्लस का 12/1 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, 4 हो गया। ठीक, एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, माइनस 1 गुणे 4 का नाम 4, 13 गुणे 4 का नाम 4, 17 गुणे 2 दूनी 4, 12 गुणे 4 का नाम 4। अब देखो ध्यान से, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखो ध्यान से, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 13 माइनस का 17 दूना 34 प्लस का 12 चौक 48 बटा 4। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस है। अब क्या करेंगे, 48 में से हम क्या करेंगे, 34 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, 1, तो प्लस का 14 बच जाएगा हमारा, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो माइनस का 1 माइनस का 13 माइनस का माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 14 बचा है ना, बटा 4। अब देखो ध्यान से, प्लस है और माइनस घट जाएगा, 14 में से 13 घटा देंगे क्या बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 1/4, तो माइनस माइनस का हो जाएगा 0/4। अब 0 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो 0 जब आ जाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा, बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यही समझा रहे थे, जब मान हमारा 0 आएगा तो क्या कहलाएगा, हमारा शून्य कहलाएगा। साफ शब्द में सुनो, जब हमारा मान 0 आ गया तो समझो कि क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, कमेंट करो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, अब तुम लोग को अब दो चीज तुम लोग को और बताना है। ठीक है, अब अपने से तुम लोग जो एग्जाम्पल, ठीक है, तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं और उसको तुम लोग सॉल्व करके लाना और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, होमवर्क दे के जाना है और कल हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, 2.1 का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, 2.1 का पूरा एक्सरसाइज कल खत्म होगा। ठीक है, आज के लिए होमवर्क लिखते जाओ, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, होमवर्क दें। नोट हो गया, चलो देखो ध्यान से, होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क नोट करके जाओ, होमवर्क नोट कर लो, देखो ध्यान से। जो पढ़ा रहे हैं बाबू उसको नोट्स एकदम बनाते जाओ, क्योंकि अगर नोट्स नहीं रहेगा फिर बाद में फंस जाओगे। ठीक है, तो कोशिश रहे कि तुम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ेगी इंडिया तो बढ़ेगी इंडिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, होमवर्क लिख लो और कल का क्लास मिस्टेक ना करना, कल का क्लास। ठीक है, और टाइम से वीडियो देख लो, देखो ध्यान से, होमवर्क लिख लो। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। तो इसमें रखना है हमको बराबर 0, तो x बराबर रखना माइनस का 1। दूसरा क्वेश्चन लिखो 3x² माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस का 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 2 रखना है। ठीक है, इसको क्या ज्ञात करना है, अगर शून्य आएगा, ध्यान से समझ लो, अगर 0 आएगा तो क्या कहलाएगा, ये शून्य कहलाएगा, नहीं तो शून्य नहीं कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा हमारा, तब क्या कहलाएगा, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, तब क्या कहलाएगा अगर शून्य नहीं आएगा तो। अभी पढ़े हो, तब बहुपद का मान कहलाएगा। गधा नहीं तो तुम लोग कह रहे हैं मेहनत से पढ़ो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर शून्य आएगा तो क्या कहलाएगा, बहुपद का
बहुपद का शून्यक क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य कहलाएगा। और जब शून्य नहीं आएगा तब क्या कहलाएगा? तब क्या कहलाएगा? बहुपद का मान, ठीक है, बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।